नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोशल स्टडी ऑफ ऑल क्लासेज। आज एक बार पुनः हम बच्चों के लिए प्रश्न लेकर के आए हैं। क्लास फर्स्ट से लेकर के 9th और 10th तक के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? अच्छा प्रश्न है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, और जो राज्यसभा है, राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत करते हैं वो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं छपा है, तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? जब देश का संविधान लागू हुआ था तो भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ये ध्यान रखना है आपको। भारत में मत देने की आयु कितनी है? जो वोट देने की आयु है उसका सही आंसर आपके ध्यान में होगा, तो वो 18 वर्ष है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो भारतीय संविधान के जो जनक हैं भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारत के संविधान को कब अपनाया गया? लागू होना अलग बात है, अपनाना अलग है। तो भारत का संविधान बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया है। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके बीच में एक चक्र बना हुआ है, उस चक्र में तिल्लियों की संख्या है। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन है बी, 24 तिल्लियां। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? अमरावती, हैदराबाद, गांधीनगर या भोपाल? तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितना है? तो इसका सही आंसर आएगा भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था और 1498 में यह भारत आया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, बंगाल का जो नवाब सिराजुद्दौला था उसके मध्य हुआ था, और रॉबर्ट क्लाइव कंपनी का एक सेना नायक था। यह 1757 में यह प्लासी का युद्ध होता है। सिराजुद्दौला की इसमें पराजय होती है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। भारत में सूर्योदय सर्वप्रथम किस प्रदेश में होता है? सूर्य हमेशा पूरब दिशा से उदय होता है, तो भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है पूरब दिशा में है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले भारत में सूर्योदय होता है। डूरंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा का निर्धारण करती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। डूरंट दूर है जो, भारत अर्थात अफगानिस्तान के साथ यह भारत की सीमा को साझा करती है। क्वेश्चन नंबर 16, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला? बहुत अच्छा प्रश्न है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है उसका नाम है बछेंद्री पाल, उत्तराखंड की है। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन हैं, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो जो इसका सही आंसर है, कर्नाटक को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? गंगटोक, ईटानगर, दिसपुर या इम्फाल? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है उसका सही आंसर है लक्षद्वीप, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान? भारत में जो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, चेरापूंजी में, लेह में या कश्मीर में? तो इसका सही आंसर है लेह में भारत में सबसे कम वर्षा होती है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? हरित क्रांति का संबंध था खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हेतु, तो हरित क्रांति के जो जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। अंध महाद्वीप के नाम से कौन सा महाद्वीप जाना जाता है? गरीबी के कारण से अफ्रीका को जो है अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो अंध महाद्वीप अफ्रीका है।
लैंड ऑफ कंगारू, कंगारू की भूमि किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कंगारू कहते हैं। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? सूर्योदय, कोरिया, जापान, चीन या भारत? तो सही आंसर है जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई? भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वह 1872 में हुई थी। ध्यान रखिए आप लोग, 1872 में हुई थी। लेकिन नियमित का मतलब है 10-10 वर्ष के अंतराल पर जो जनगणना होती है उसे नियमित जनगणना कहते हैं। तो 1881 में पहली बार नियमित जनगणना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो सही आंसर अभी आया था, तो प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात भारत में जनगणना होती है। हरा ग्रह किसे कहते हैं? हरा ग्रह जो है वरुण को जो है हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह के चारों ओर वृत्ताकार वलय हैं? वृत्ताकार वलय कहाँ है? बृहस्पति, शनि, बुध या शुक्र? तो शनि के चारों ओर वृत्ताकार वलय। ये शनि आकार में दूसरे नंबर का ग्रह है, ऐसा भी पूछा जाता है, ध्यान रखिए। भारत में स्थित जो मरुस्थल है उसका नाम क्या है? तो सही आंसर है भारत में स्थित मरुस्थल का नाम थार है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 7 अप्रैल, 22 अप्रैल, 15 अप्रैल या 16 अप्रैल। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बिहू गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो सही आंसर है बिहू असम का लोक नृत्य है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है रामचरितमानस के जो रचयिता हैं तुलसीदास जी हैं। रामायण के रचयिता कौन है? अच्छा प्रश्न है। रामायण के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि। वंदे मातरम के लेखक कौन हैं? वंदे मातरम के जो लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के लेखक हैं। और यह वंदे मातरम जो है आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है, ध्यान रखना इसको, वंदे मातरम आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कौन सा है? तो सही आंसर है भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्वेश्चन नंबर 35, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? 4 वेद हैं भारत में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो सबसे प्राचीन वेद है वह है ऋग्वेद। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की थी। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। जो अंतिम तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी, जिनके बचपन का नाम वर्धमान था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी, तो उनका नाम है सिद्धार्थ। वेदों की ओर लौटो किसने कहा? बहुत अच्छा प्रश्न है। वेदों की ओर लौटो प्रश्न जो कहा था महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी। सती प्रथा का अंत किसने किया? बच्चों, सती प्रथा का मतलब क्या था? भारत में अगर किसी पत्नी का पति मर जाता था तो उस मरे हुए पति के साथ उसकी पत्नी को भी जिंदा दफना दिया जाता था, इसलिए इस प्रथा को सती प्रथा कहते हैं। राजा राम मोहन राय ने जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर के इस प्रथा का अंत कराया। क्वेश्चन नंबर 40 है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? अच्छा प्रश्न है। तो सही आंसर है इसका रविंद्रनाथ टैगोर। सिमलीपाल जीवमंडल निचय कहाँ है? सिमलीपाल जीवमंडल निचय 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर होगा बी वाला, उड़ीसा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल वाला राज्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल वाला है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या अरुणाचल प्रदेश? सही आंसर है मध्य प्रदेश। भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक शहर जिसे कहते हैं, सिलिकॉन वैली भी आया था, तो सही आंसर है बेंगलुरु। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अर्थात सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर। अंतिम प्रश्न आता है, किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं? यूरोप के खेल का मैदान जो कहा जाता है, इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। यह सामान्य ज्ञान पर आधारित 45 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। स्कूली बच्चों को ये प्रश्न आने चाहिए, ऐसे आप लोगों से अच्छा अपेक्षा है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।